जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4:30, हो गई है मेरे दिन की शुरुआत और आज खास दिन है। हाँ जी, आज है सावन का पहला सोमवार और मैंने कल रात को लगाई थी मेहंदी। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, माँ पार्वती सबका सुहाग अमर रखे, यही मेरी मनोकामना है। सावन का महीना इस बार बहुत ज़्यादा शुभ संयोग लेकर आया है। वैसे तो सावन का महीना हर साल ही शुभ ही होता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है क्योंकि इस महीने में महादेव और पार्वती माँ धरती पर आते हैं, विचरण करते हैं और इस महीने में ही माँ पार्वती जी ने भगवान शिव को आराधना करी थी और उनको अपना बनाया था इस तरह से कहते हैं। मतलब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी है। तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों को बस मतलब यही देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से और महादेव जी की पूजा करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। पिछले साल भी जब मैंने सावन के महीने में जो व्लॉग बनाए थे, सावन के सोमवार की जो पूजा दिखाई थी, उसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए थे और इस बार भी व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप पूजा किस तरह से करते हो, क्या क्या करते हो, क्या करना चाहिए सावन में, क्या नहीं करना चाहिए और सुहागिनों के लिए ये महीना क्यों खास है और इस महीने में सुहागनों को क्या क्या करना चाहिए, सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए कि घर में सुख शांति बनी रहे, प्यार बढ़े आपका अपने पति के साथ। तो कुछ बातें हैं जो मुझे पता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये जो व्लॉग है बेसिकली ये व्लॉग होने वाला है पूरा इसी पर, ठीक है। खैर जी, दिन की शुरुआत हो गई थी, वही है सावन का पहला सोमवार है, पूजा पाठ करनी है, काफ़ी टाइम लगने वाला है पूजा में, तो दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी ही हो गई थी। और आप भी कोशिश करो कि जिस दिन सावन का सोमवार हो, अगर आप पूजा करना चाहते हो तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ताकि पूजा के लिए टाइम निकाल सको। जैसे बहुत सारी सब्सक्राइबर्स है जो व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं कि दीदी पूजा हम करना तो चाहते हैं सावन के सोमवार की, पर सुबह उठा नहीं जाता। तो यार अगर मन में श्रद्धा हो, भगवान के प्रति प्रेम हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं उठा जाता। मैं तो सही बताऊँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी 2-3 दिनों से। रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई। कल हमारे यहाँ पे पूरा दिन लाइट नहीं थी और रात को भी लाइट अच्छे से थी नहीं। तो मैं सही बताऊँ तो मैं रात को 12:30 बजे सोई थी मेहंदी वेहंदी लगा के, पर फिर भी मैं 4:30 बजे उठ गई क्योंकि वो एक्साइटमेंट थी कि पूजा करनी है महादेव की। तो उस वजह से खुशी से अपने आप ही जाग आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आँख नहीं खुलती, ठीक है। तो बस थोड़ा सा जल्दी उठ जाए तो फिर टाइम से पूजा का काम हो जाएगा। साफ़ सफाई मैंने कर दी है, नाश्ता बना दिया है बुलबुल का। नाश्ते में आज अप्पे दिए हैं, झटपट बन जाते हैं और प्याज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ मैंने सूजी में थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और इनो डाल के अप्पे बना दिए। और बुलबुल को वैसे कैसे भी अप्पे बना दो, मतलब बिना प्याज के भी बना दो, इसके अप्पे फेवरेट है तो इसको पसंद आ जाते हैं। आज सोमवार है तो प्याज लहसुन जो है कुछ भी यूज़ नहीं होगा। सोमवार क्या, वैसे तो मतलब कोशिश यही रहेगी कि पूरे महीने ही सावन में जो है और प्याज लहसुन ना यूज़ करें, क्योंकि हस्बैंड जो है पूरा महीना और सावन का व्रत करने वाले हैं। मैं भी देखूंगी, आज तो मैं व्रत करूंगी, बाकी आगे का पता नहीं। ये जो सावन का पावन महीना है, ये हम सुहागनों के लिए बहुत ही खास होता है। क्यों खास होता है? क्योंकि इसी महीने में माँ पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए आराधना करी थी और इसी महीने में माँ पार्वती जी और भगवान शिव धरती पे विचरण करते हैं। और जो भी इस पावन महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनसे माँ पार्वती जी भगवान शिव खुश होते हैं और उनको खुशियाँ देते हैं। तो क्या नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमें हमारे बड़ों ने बताए हैं। मुझे अच्छा लगता है मतलब जानना, मैंने थोड़ा बहुत जाना भी है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं कुछ भी व्रत त्यौहार करती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी के देखा देखी कर लूँ कि हाँ वो वैसे कर रहा है तो मैं भी वैसे कर लेती हूँ। मैं पूरी उसके बारे में जानकारी निकालती हूँ और उसके बाद जो है और मैं वो व्रत त्यौहार जो है मैं मनाती हूँ। हाँ, कुछ फेरबदल मैं अपने तरीके से कर लेती हूँ, वो अलग बात है, पर हाँ मैं पूरा उसके बारे में जानकारी लेती हूँ। तो ऐसे कहते हैं कि सावन के महीने में जो है जब भी हमें पूजा करनी चाहिए सावन के सोमवार को, तो सुहागन स्त्रियों को स्पेशली जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए। आप
रेड कपड़े पहन सकते हो। हरा तो जैसे बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को, माँ पार्वती को। अगर हरा रंग पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज हरा नहीं पहना है क्योंकि वो मैं नेक्स्ट सोमवार को पहनने वाली हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों, वो मैं बताऊँगी। तो आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, तो आप रेड, येलो, ऑरेंज, मतलब इस तरह के कलर आपको पहनने चाहिए सोमवार की पूजा में। और पूरा जैसे हम साज श्रृंगार करते हैं ना, 16 श्रृंगार, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, सूने गले कभी भी और पूजा नहीं करनी चाहिए सोमवार की। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप गले में कोई भी धागा या फिर चांदी का जो चैन है, मतलब वो कुछ भी पहनकर आपको पूजा करनी है। पूरा सिंदूर लगाकर, एक तरह से बोले तो अच्छे से मतलब तैयार होकर, पूरी चूड़ियाँ वुड़ियाँ पहनकर, तो माँ पार्वती जी जो है खुश होते हैं। तो इसी तरह से मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि दीदी इतनी गर्मी में कौन तैयार हो, है ना। तो डियर देखो, एक बात बताऊँ, अगर इसी महीने में अगर आपके कोई रिलेटिव की शादी हो जिसमें अगर आपको जाना हो तो आप तैयार होकर ही जाओगे। वहाँ पे 2-2.5 घंटे जब आप पार्टी में तैयार होकर रह सकते हो, तो क्या आप एक सावन के सोमवार की पूजा के लिए तैयार नहीं हो सकते? मतलब आधे घंटे की पूजा होती है, सुबह सुबह जब पूजा करो तब तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कह रही मैं पूरा दिन आप इस तरह से तैयार होके रहो। और वैसे भी यार, अगर हम अपने ही व्रत त्योहारों को अच्छे से नहीं मनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सीख देंगे? बच्चे भूल ही जाएंगे फिर इन व्रत त्योहारों को मनाना। और वही है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मैंने भी कुछ अपने मायके से सीखा था और कुछ ससुराल में सीख लिया। मायके में जैसे मेरे ससुराल में तो शिवलिंग घर पे ही था, तो मंदिर नहीं जाते, घर पे ही पूजा कर लेते हैं। मायके में ऐसे था, मम्मी सुबह 5 बजे उठकर और शिवालय जाया करते थे, वहाँ पे पूजा होती थी। कई बार हम भी जब आँख खुल जाती थी मम्मी के पीछे पीछे हो जाते थे, और फिर वहाँ पे जो है हम और बिना नहाए जो है शिव जी को स्नान करा देते, लुटिया डाल देते थे। पंडित जी कहते थे कोई बात नहीं, बच्चों को वो सब माफ़ होता है, बच्चों की जो है पूजा भगवान बिना नहाए भी स्वीकार कर लेते हैं। और इससे ही हम बड़े खुश हो जाते थे। बुलबुल ने भी कहा था कि आज उसको फास्ट करना है, आज वो भी व्रत करेगी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि गर्मी है। हालांकि वो पूजा करके गई है, वो जो है और जो पानी जल है वो चढ़ा के गई है भगवान जी को। तो जी यहाँ पे साथ साथ मैं पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पंचामृत बना लिया है। सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना शुभ माना जाता है, भगवान शिव खुश होते हैं। तो पंचामृत में मैंने दूध, कच्चा दूध, दही, शहद और गंगा जल और गाय का देसी घी, तो ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी है। केसर मैंने डाल दिया, वो सिर्फ मतलब इस तरह से ऐसे ही कि थोड़ा अच्छा बन जाए, क्योंकि ये प्रसाद जो है हम बाद में पीते भी हैं, खुद भी लेते हैं। भगवान शिव को स्नान भी करा देते हैं, और जो स्नान करवाया हुआ जो पंचामृत होता है उसको हम जो है पौधों में डाल देते हैं इस तरह से, या फिर गाय को पिला देते हैं, और जो बचा हुआ होता है वो हम प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। और मतलब हम किस तरह से पूजा कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं पूजा कर रही हूँ वैसे ही आप करो। ये भी कमेंट आता है कि दीदी आप तो इतनी बड़ी पूजा करते हो और आप इस तरह से करते हो, तो क्या हमें भी ऐसे करना चाहिए? हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम नहीं कर सकते? नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा के कोई नियम नहीं होते। मतलब नियम जैसे आप अपने भगवान के लिए अपने नियम बनाओगे ना, भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं पूजा करती हूँ मेरे देखा देखी आप भी शिवलिंग ले आओ घर पे और आप भी जो है इस तरह से पूजा करो। जितनी जिसकी श्रद्धा हो उस तरह से आप पूजा कर सकते हो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो सुबह जल्दी मतलब नहीं उठा जाता। ठीक है, मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए उन लोगों के लिए कहा है जो जानबूझ के नहीं उठते। ठीक है ना, अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप बीमार हो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप सुबह नहीं उठ पाओगे, मुझे भी पता है। ठीक है, तो अगर नहीं उठ पाते हो सुबह जल्दी, बच्चे छोटे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी पूजा करने का। माँ पार्वती जी ने जब भगवान शिव को खुश किया था, जब उनकी आराधना करी थी, तो पता है उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जो है और रोज़ वो मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे और रोज़ उस पर 1 लोटा जल चढ़ाते थे। तो इस तरह से माँ पार्वती जी ने भगवान की आराधना करी थी। ठीक है, तो अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते थे हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पूजा कैसे करें? तो आप तुलसी के गमले में या फिर कोई भी गमला हो आपके वहाँ पे, तो उसमें आप मिट्टी का शिवलिंग बना लो। शिवलिंग कितना बड़ा बनाना है आपको? जितना हमारा अंगूठा है ना, बस उतना ही बड़ा शिवलिंग बनाना है मिट्टी का। बस शेप देनी है छोटी सी, कोई उसको ज़्यादा ऐसे तराशने की बस वो नहीं है। सिंपल सा आपको शिवलिंग बनाना है और भगवान शिव को मानकर और आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। बस मन से श्रद्धा से अगर उतना ही कर दोगे ना, तो उसमें भी भगवान जो है खुश हो जाते हैं। और महादेव तो है ही हमारे इतने मतलब कि वो तो थोड़ी सी चीज़ों से जो है खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह से पूजा करने की जिस तरह से हम करते हैं।
मैं इस तरह से इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है सारी तैयारी करते हैं और ये सालों से इसी तरह से जो है पूजा करते आ रहे हैं। तो ये जो सारी तैयारी है ये सब पतिदेव ने ही करी है, मैंने सिर्फ पंचामृत बनाया था। हाँ, बिलपत्र आपके पास हो तो बिलपत्र ज़रूर आपको पूजा में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बिलपत्र का पेड़ है उसकी उत्पत्ति हुई थी माँ पार्वती के अश्रु से, उनकी आंसुओं से जो है बिलपत्र उत्पन्न हुआ था, पेड़ लगा था। तो इस वजह से महादेव को सावन के महीने में बिलपत्र बड़ा प्रिय होता है। चाहे आप और कुछ उनको चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, अगर आप बिलपत्र चढ़ा देते हो तो भगवान खुश हो जाते हैं। बस बिलपत्र और 1 लोटा जल, कोई ज़रूरी नहीं है पंचामृत की, अगर आप चढ़ा सको तो अच्छी बात है। पंचामृत नहीं बन पा रहा है आपसे तो कच्चा दूध थोड़ा सा कटोरी में रात को कच्चा दूध रख लो, वो आप चढ़ा दो, अगर सुबह आता है तो वो चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हो। और बिलपत्र का भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको डेली बिलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है पुराने 2-3 पे ला के रख लो, फ्रिज में रख लो और वो बिलपत्र आप 2-3 दिन तक चढ़ा सकते हो, क्योंकि बिलपत्र बासी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो जो जानकारी मुझे है, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको दे रही हूँ। और हाँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ये कमेंट भी करेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, तुम क्या बता रही हो। तो जी मुझसे पूछा गया था, बहुत दिन से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि दीदी किस तरह से पूजा करोगे आप, थोड़ी सी आप हमें जानकारी दो, आपकी पूजा हमें बहुत अच्छी लगती है। और ये जो पूजा पाठ वाले मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरा पूजा देखना अच्छा लगता है, तो मैंने पहले बहुत दिन पहले अपना एक मॉर्निंग पूजा रूटीन शेयर किया था, तो उस वीडियो पे जो है करीबन 1-1.5 लाख व्यूज़ आए थे। तो वो सब्सक्राइबर्स भी जो है मुझसे जुड़े हुए हैं जिनको मेरी पूजा पाठ देखनी पसंद है, तो उन्होंने ही शायद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि दीदी बताना। तो जी इस तरह से होती है हमारी पूजा पाठ। तो हो गई है हमारी सुबह की पूजा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, सावन के महीने में आप लाल पीले इस तरह के वस्त्र पहनो, काले और वाइट ये 2 कपड़े जो है ये कलर आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते। हाँ ठीक है, और महीने में सब लेडीज़ पहनती है, मैं भी पहनती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती मैं वाइट नहीं पहनती, ब्लैक नहीं पहनती, पर कोशिश करें सावन के महीने में जो है आप लाल पीले हरे इस तरह के कलर पहनो। और आज मैंने हरा क्यों नहीं पहना वो मैं बताती हूँ। मैंने हरा आज इसलिए नहीं पहना क्योंकि कहते हैं कि सावन के महीने में जो है नई हरी चूड़ियाँ और ख़रीदनी चाहिए, मतलब अपने खुद के लिए सुहाग का सामान ज़रूर ख़रीदना चाहिए और वो हमें खुद को यूज़ करना चाहिए, अच्छा रहता है। तो हरी चूड़ियाँ मैं हर साल सावन में ख़रीदती हूँ, अभी भी मैं ख़रीदने वाली थी पर मैंने ख़रीदी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने आज हरी साड़ी नहीं पहनी। मुझे ऐसे था कि जब मैं नई चूड़ियाँ ले लूँगी हरी तो मैं नेक्स्ट जो सोमवार आएगा ना उस पर पहन लूँगी, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट सोमवार को पहनूंगी। और इस तरह से बाकी हर सोमवार को जो मैं कोशिश करूँगी इसी तरह से मैं सज संवर के जो है माँ पार्वती जी की महादेव की पूजा करूँ। और हाँ, इसके अलावा और जोड़े से पूजा करने का बड़ा महत्व है, साथ साथ चल क्या रहा है वो भी बता देती हूँ। हाँ जी, मैं खाना बना रही हूँ और आज जो भी खाना बन रहा है वो बिना लहसुन प्याज का बन रहा है, ठीक है। और रेसिपी ज़्यादा कुछ खास बताने वाली है नहीं, तो जो ज़रूरी बातें हैं वो बता देती हूँ। तो जोड़े से कोशिश करें कि पूजा कर पाओ। और जैसे मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आधा घंटा या 1 घंटा जैसे हम पूजा करते हैं वैसे आप लोग करो। अगर दोनों मिलकर, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अगर भगवान शिव को 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हो ना, तो जैसे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि हमारे हस्बैंड से बनती नहीं है, हम दोनों जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप ये तरीका करके देखो, आपको बहुत मतलब चाहे आपने और कितने भी टोटके कर लिए हो, वो टोटके सारे बेअसर रहे हों, पर ये वाला ज़रूर असर करेगा। मतलब आपके आपसी संबंध बड़े अच्छे होंगे और माँ पार्वती जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये इस तरह से आप करके देखो। अगर आपके हस्बैंड पूजा नहीं भी करते हैं ना, तो बस उनके साथ आपको यही करना है कि जब भी वो सुबह ऑफिस जा रहे हो या फिर अपने काम पे जा रहे हो, उससे पहले आपको 1 लोटा जल और शिवलिंग पे साथ मिल के चढ़ाना है। तो जी हाँ, मैंने आपसे बातें करते करते और खाना भी बना लिया है। खाने में आज बनी है बिना लहसुन प्याज की पनीर की सब्ज़ी और थोड़ी सी मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, घिया की सब्ज़ी। और यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने बनाया है चूरमा। बनाने तो आज मैं वाली थी कोई और ही मिठाई स्पेशल, क्योंकि मैं सोमवार को कुछ स्पेशल बनाती हूँ, पर उसके लिए दूध नहीं मिला। मतलब मैं वेट ही करती रह गई और उसके लिए प्योर मतलब गाय का अच्छा मुझे दूध चाहिए था। पॉलीथीन वाला मिल रहा था पर उससे मेरा मन नहीं मान रहा था बनाने के लिए, तो फिर मैंने तुरंत फुरंत में फिर और ये और चूरमा बना दिया, क्योंकि कुछ भी मीठे का जो है भगवान
भगवान जी को भोग लगाते हैं। व्रत होता है तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने पराठा बना के और उसका चूरमा बना दिया है, बस उसका भोग लगा दिया। और हस्बैंड आज घर पे ही आ गए हैं खाना खाने के लिए, और क्योंकि एक टाइम खाना खा के व्रत कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 3 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट ही आए हैं। तो जी इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। और इस व्लॉग में जो भी बातें मैंने आपको बताई है, जो भी मैंने व्लॉग में दिखाया है पूजा पाठ अपना, उसमें कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस जो करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।